हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट श्रृंखला में हल करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना। पलाण क्या है? पलाण क्या है? तो पलाण है एक ऊंट पर रखी जाने वाली काठी। जो ऊंट पर रखी जाने वाली काठी है उसको क्या बोलते हैं अपन? पलाण। और पलाण को, जो काठी है, उसको अपन कूंची भी कहा जाता है। कूची कहा जाता है। कूची, कूची के जो आगे और पीछे जो साइड में जो नब्दे लगते हैं उनको कहा जाता है सिंगाड़े। क्या कहा जाता है? सिंगाड़े। जो ऊंट पर जो सवार होता है उसको पैर 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 टकने के लिए, पैर टिकाने के लिए जो जो रकाबे लगाई जाती है, रकाबे लगाई जाती है, उसको कहा जाता है पगाडा। क्या कहा जाता है? पगाडा कहा जाता है। ऊंट ऊंट के गले में ऊंट के गले में जो गलपट्टा होता है उस वो जो सफेद कोडियों से निर्मित होता है, सफेद कोडियों से निर्मित होता है, उसे उसे कहा कहा जाता है, सफेद कोडियों से निर्मित होता है उसे कहा जाता है कोडियाला। क्या कहा जाता है? कोडियाला। और यदि कोडियाले में अपन कांच, मोती और और फंदे लगा दे या फूंद लगा दे तो वो कहलाता अपना गौरबंद। जो ऊंट ऊंट का जो मुंह होता है, मुंह का जो श्रृंगार किया जाता है उसे कहा जाता है मोहरा। ऊंट के श्रृंगार के लिए ऊंट के श्रृंगार के लिए जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, जो जैसलमेर जैसलमेर के डूंगर जी भाटी और उनके भाई ईश्वर सिंह ईश्वर सिंह ईश्वर सिंह प्रसिद्ध है। ऊंट की जो नाक में जो लकड़ी की कील होती है, ऊंट की ऊंट की नाक में जो लकड़ी की कील होती है उसे कहा जाता है गिरबान। क्या कहा जाता है? गिरबान। और गिरबान के साथ जो रस्सी बंधी हुई होती है उसे कहा जाता है नकेलिया बचेला। नकेलिया बचेला कहा बेचला बचेला या कुछ बेचला ऐसे है, बेचला कहा जाता है। यह है अपना ऊंट के बारे में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना। राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान के जो रीति रिवाजों में मौसर मौसर कहा जाता है मृत्यु भोज को। जो मृत्यु भोज होता है वो पुरुष के मृत्यु के 12वें दिन में और स्त्री के 13वें दिन को किया जाता है। स्त्री के 13वें दिन किया जाता है। यह मृतक के उत्तराधिकारी द्वारा अपनी जाति के व्यक्तियों व गांव के व्यक्तियों के लिए कराए जाने वाला भोज क्या कहलाता है? मृत्यु भोज। राजस्थान में इसे मृत्यु भोज, मौसर मौसर और नुक्ता भी कहा जाता है। नुक्ता भी कहा जाता है। एक होता है राजस्थान में जोसर। जोसर कहा जाता है जीवित व्यक्ति जीवित व्यक्ति द्वारा अपने मृत्यु जीवित व्यक्ति द्वारा या स्वयं के द्वारा अपनी मृत्यु के पहले कराए जाने वाला भोज या भोजन क्या कहलाता है? जोसर कहलाता है। एक होता है इसमें ओडावनी। क्या होता है? ओडावनी।
ओडावनी, इसमें होता है मृतक के रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार, रिश्तेदार रिश्तेदार द्वारा मृतक के परिवारजनों को, मृतक के परिवारजनों को, परिवारजनों के लिए लाए जाने वाले वस्त्र, के लिए लाए जाने वाले वस्त्र क्या कहलाते, वो वस्त्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओढ़ावनी। एक होता है अपने, एक होता है दोवनिया, क्या होता है इसमें, दोवनिया। मृतक के 12वें दिन, मृतक के 12वें दिन, 12वें दिन शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए पानी से भरे जाने वाले घटक, शुद्धिकरण के लिए पानी से भरे जाने वाले, पानी से भरे जाने वाले, भरे जाने वाले घटक क्या कहलाते हैं, दोवनिया। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, गौरी एक लोकनाट्य है जो आधारित है, गौरी एक लोकनाट्य है वो किस पर आधारित है, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। जो गौरी है, गौरी एक लोकनाट्य है जो कहाँ का प्रसिद्ध है, ये है डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और भीलवाड़ा का। ये किसके द्वारा किया जाता है, भील जाति के लोगों के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें यह शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। ये कब होता है, ये होता है भाद्रपद, भाद्रपद के प्रथम दिन से, भाद्रपद महीने के प्रथम दिन से और अश्विन, अश्विन शुक्ल एकादशी तक। यह मां गौरी पर आधारित होने के कारण इसे गौरी उत्सव भी कहा जाता है, उत्सव भी कहा जाता है। और इसमें है, और इसमें भगवान शिव को कहा जाता है रायका, रायका कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, डामोर जनजाति अधिकतर कहाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार डामोर जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, करौली और धौलपुर में, करौली और धौलपुर में पाई जाती है। ये डामोर जनजाति मूलतः कहाँ की है, मूलतः है गुजरात की है, गुजरात की है। और डामोर जनजाति कहाँ, डामोर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। इनका जो मुख्यतः व्यवसाय क्या है, व्यवसाय क्या है इसका मुख्य व्यवसाय, गाना बजाना, गाना और बजाना। इसमें से एक खास बात है इनकी, इसमें गुप्त विवाह नहीं होता, गुप्त विवाह पर क्या है, गुप्त विवाह निषेध है। निषेध है। इस जनजाति में 2 मेले भी भरते हैं, एक भरता है 11वीं, एक भरता है 11 की रेवाड़ी का मेला, 11 की रेवाड़ी का मेला, और दूसरा भरता है छेला बाबूजी का मेला। ये भरता है 11 की रेवड़ी का मेला भरता है डूंगरपुर में, और छेला बाबूजी का मेला भरता है पंचमहल
गुजरात में। अगला क्वेश्चन है अपना, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 12वीं शताब्दी में। तो जैसलमेर नगर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी, जैसलमेर किले की जो नींव रखी थी वो रखी थी 12 जुलाई। कब रखी थी? 12 जुलाई 1155 को। किसके द्वारा? राव जैसल के द्वारा। जैसल के राव जैसल के द्वारा। कहाँ पे? त्रिकुट पहाड़ी पर। पहाड़ी पर। और 1162 ईस्वी में इस जैसलमेर दुर्ग के आसपास इन्होंने जैसल नगर या जैसलमेर नगर बसाया। जैसलमेर नगर बसाया। इनकी पहले राजधानी कहाँ हुई थी? लोथद्रुआ में। लोथद्रुआ हुआ करती। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां इनके अनुकूल नहीं होने के कारण इन्होंने त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर दुर्ग की स्थापना करके और आसपास जैसलमेर नगर बसाया। क्वेश्चन नंबर 6 अपना, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है चूप कहा जाता है। भोगली कहाँ पहनी जाती है? भोगली पहनी जाती है नाक में। टोटी कहाँ पहनी जाती है? कान में। और पीपल पत्रा भी कहाँ पहनी जाती है? कान में पहनी जाती है। और अपने जो दांत के और कौन कौन से हैं आभूषण, कौन कौन से हैं? वो हैं चूप, रखन, धांस और मेख। ये अपने दांत के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 7, ये 1734 ईस्वी में आहूत हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी बीकानेर के राजा जोरावर सिंह ने। हुडा सम्मेलन हुआ कब था? हुडा सम्मेलन हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था। इसमें किन किन ने हुआ क्यों था? ये मराठों, राजपूतों या मराठा के आक्रमण से बचने के लिए या बचने के लिए मराठों के आक्रमण से बचने के लिए राजपूतों इकट्ठा हुए थे। किसके लिए? मराठों के आक्रमण से बचने के लिए। कहाँ कहाँ के शासक यहाँ पर इकट्ठे हुए थे? वो हुए थे, एक तो हुए थे जयपुर के शासक, दूसरा बीकानेर के शासक, तीसरे नागौर के शासक, चौथे हुए थे जयपुर, बीकानेर, नागौर, कोटा, बूंदी, छठा मेवाड़ और सातवें हुए करौली के। जयपुर के शासक तो हुए थे सवाई जय सिंह। बीकानेर के हुए थे जोरावर सिंह। नागौर के हुए थे बखत सिंह। कोटा के हुए थे दुर्जन साल सिंह। बूंदी के हुए थे दलेल सिंह। मेवाड़ के हुए थे जगत सिंह। और करौली के हुए थे किशन सिंह और गोपाल दास। ये जो हुडा सम्मेलन के समय जो राजपूत इकट्ठे हुए थे, एक तो पहले हुए थे खानवा के युद्ध में हुए थे 1526 ईस्वी में। खानवा के युद्ध में हुए थे। उसके बाद ये पहला अवसर था कि सभी राजपूत एक मंच पर उपस्थित हुए। लेकिन ये अपनी अवसरवादिता के कारण यह निष्फल हुआ या कामयाब नहीं हो पाया। 1734 में खुर्डा सम्मेलन ये अवसरवाद के कारण ये कामयाब नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? वो थे अर्जुनलाल सेठी। अर्जुनलाल सेठी राजस्थान के क्रांतिकारी व स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
ये कहाँ के, इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में हुआ, जयपुर में। और इन्होंने 1903 में 1905 में सॉरी 1905 में जैन प्रचारक समिति की स्थापना भी की। और इसके तत्वाधान में इन्होंने जैन वर्धमान महाविद्यालय, वर्धमान विद्यालय, विद्यालय विद्यालय छात्रावास और पुस्तकालय भी स्थापित किए। और ये क्रांतिकारियों के भी शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र भी रहे। और वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, ये क्रांतिकारियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी रहे। और 1907 में इनको जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक भी रहे थे। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयास भी किया, एकता का क्या किया? प्रयास भी किया। और अंत में इन्होंने मुस्लिम धर्म अपना भी लिया था। अंत में इन्होंने क्या किया? मुस्लिम धर्म अपना लिया। अंत में अर्जुनलाल शेट्टी ने मुस्लिम धर्म अपना लिया। और 1945 में इनकी क्या हो गई? अजमेर में मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसर सिंह बारट में, राजस्थान में। केसर सिंह बारट या बारट परिवार को क्या कहा जाता है? बारट परिवार को क्रांतिकारियों का जनक भी कहा जाता है। क्रांतिकारियों का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने 1910 में राजपूतों में किसकी स्थापना की? वीर भारत सभा की स्थापना की। और क्षत्रिय वर्ग के लिए इन्होंने क्या किया? छात्र परिषद संघ का गठन भी किया। 1920 में ये वर्धा में महात्मा गांधी से भी मिले। और 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। ये थे केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के बारे में एक और बात और है, इन्होंने 1903 में क्या किया? एक ग्रंथ लिखा या चेतावनीरा चुंटिया नामक ग्रंथ की। चेतावनीरा चुंगटिया के 13 सोटे लिखे और किसको दे दिए? मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को। और इनको पढ़कर फतेह सिंह ने दिल्ली दरबार में जाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। ये थे केसरी सिंह बारट। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं अपन 10 कि पुरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष मिलते हैं। आहड़ से प्राचीन अवशेष कौन से युग के मिलते हैं? वो मिलते हैं ताम्रपाषाण युग के। आहड़ के बारे में कि आहड़ कहाँ पर स्थित है? वो है उदयपुर में।
आहड़ कौन सी नदी के किनारे है? आयड़ नदी के किनारे। आयड़ नदी के किनारे। किनारे आहड़ में सबसे पहले इसका कार्यकाल, कितनी पुरानी सभ्यता है ये है 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। इसका काल रहा है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व का। इसकी सर्वप्रथम खोज कब की गई? पहली खुदाई की गई थी यहाँ पे 1953 में, दूसरी खुदाई की गई 1956 में, फिर तीसरी बार 1962 में की गई थी। पहली सभ्यता की खोज इसने की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय कीर्ति व्यास ने। दूसरी बार की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, और 1961 में की थी। 1961 में की थी HD सांकलिया ने। की थी। तो प्रथम चरण में इसकी खुदाई की थी, तो यहां से मिले थे स्फटिक पाषाण। दूसरी चरण में यहाँ पे मिले थे तांबा, कांसा और लोह के भंडार। और तीसरी खुदाई में मिले थे यहाँ पे मृतभांड से संबंधित अवशेष मिले थे। अवशेष प्राप्त हुए थे। यह माना जाता है कि 18वीं शताब्दी से पहले यह सभ्यता कई बार उजड़ी और कई बार बसी, ये माना जाता है। ये था अपनी आज की क्लास। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। केदार विद स्टडी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।